महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोड पे गंदगी, छेड़छाड़, ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है मैडम। लोग इन सभी कैंडिडेटों से नाराज हैं। ज्यादा जोर किस पार्टी का लग रहा है? कपिल मिश्रा जी का। पानी फ्री कर रखा, बिजली फ्री कर, कुल मिलाकर ठीक है। बीजेपी का और आम झाड़ू का चल रहा है जोड़ तो यहाँ पे। 25 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने इस क्षेत्र का नाश पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और पार्टियों में बीजेपी फिर भी ठीक है और मुस्लिम में बीजेपी के साथ ही है। नमस्कार, रेडर की इलेक्शन राइड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली महानगर, जहां पर हिंदुस्तान का अक्स झलकता है, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कई हिस्से, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर दिल्ली दंगों का दाग है और वो दर्द भी है। मैं आ चुकी हूं राजधानी के करावल नगर में, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए गढ़ है। आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक बार की जीत हासिल करके उम्मीदों की डगर, तो कांग्रेस पार्टी के लिए अब तक रास्ते नहीं खुले हैं। अब तक हुए 7 बार के चुनाव में 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जिसमें से 5 बार मोहन सिंह बिष्ट यहां से विधायक चुने गए। लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर कपिल मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपना पूरा दम दिखा रही है, तो कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। लेकिन क्या सोचती है करावल नगर की जनता? आज अलग अलग हिस्सों में जाकर करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। करावल नगर की जंग नासुओं से शुरू हुई थी। विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट कटना और फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा की एंट्री ने करावल नगर को हॉट सीट बना दिया। वैसे पूर्वांचल और उत्तराखंड से आकर इस क्षेत्र में बसे लोगों के हाथों में ही यहाँ की किस्मत की चाबी है। करावल नगर में करीब 1,80,000 पूर्वांचल के मतदाता हैं और 20,000 उत्तराखंड के वोटर्स। इन्हीं के इर्द गिर्द यहाँ की चुनावी चक्की चलती है। रेडर की इलेक्शन राइड जब करावल नगर की गलियों से गुजर रही थी, तो 2020 में हुए दंगे की तस्वीरें भी ताजा हो गईं। 2020 में इसी इलाके में सीए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दंगे हुए थे। 2020 में अरविंद केजरीवाल की सत्ता में वापसी के कुछ दिन ही हुए थे, तब तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे। सीलमपुर से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे फैलते हुए इसने 5 विधानसभा क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें से एक इलाका करावल नगर का भी है। दंगों के दाग के साथ ही जो दर्द यहाँ पर हरे हैं, उसके जख्म कौन भरेगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं कि और कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर यहाँ की जनता वोट करेगी। दंगों के वक्त कपिल मिश्रा की भूमिका सवालों के घेरे में रही। उनके बयान वायरल हुए और अब 5 साल बाद 2025 के संग्राम में बीजेपी ने कपिल मिश्रा को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी और कांग्रेस के पीके मिश्रा ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट देकर ओवैसी ने भी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में इस क्षेत्र का माहौल समझना जरूरी हो जाता है। जनता की नब्ज को टटोलने के लिए रेडर की इलेक्शन राइड पहुंची, तो बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा चुनाव प्रचार करते दिखे। कपिल मिश्रा तीखे तेवर में मंच से दंगे का जिक्र कर रहे थे। आया था तुम्हारे लिए, तो यहाँ रहने का फायदा क्या? जब हमारे घर में आग लगाने वाले आए तब वो गायब था कि नहीं गायब था? गायब था कि नहीं गायब था? कपिल मिश्रा जोर शोर से दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। तो हमने पूछ लिया कि क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पिच पर करावल की सियासी क्रिकेट खेली जाएगी? बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारे के साथ यहाँ की जनता के बीच वोट मांगने आ रहे हैं। इन मुद्दों पर वोट मिलेंगे क्या कभी? देखिए, मैं इन मुद्दों पे वोट नहीं मांग रहा। मैं वोट मांग रहा हूँ कि हमारी सड़कें अच्छी हों, पानी साफ हो, यमुना निर्मल हो। इन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन ताहिर हुसैन को चुनाव के मैदान में क्यों उतारा जा रहा है? ताहिर हुसैन को जिसने बचाया, छिपाया अपने घर में, उसको चुनाव के मैदान में क्यों उतारा जा रहा है? तो ये क्या हमारे को दिल्ली दंगों के जख्मों पे नमक छिड़कने की कोशिश की जा रही है? ऐसा माना जा रहा है 3 ब्राह्मणों के बीच यहाँ पर लड़ाई चल रही है। नहीं, देखिए, तो लड़ाई हिंदू मुसलमान का, ये लड़ाई 2 लोगों के बीच में है। एक वो जिनके हाथों में दिलबर नेगी का खून लगा है, और एक वो जिनके हाथों में दिलबर नेगी की बहनों की राखी बंधी है। तो
तो ये फैसला यहाँ की जनता बहुत सोच समझ के फैसला करेगी। लेकिन यहाँ से आपके ही स्थानीय विधायक थे, आसपास के हिस्सों को अगर हम देखें तो गंदगी का अंबार है, नालियां भी बजबजाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो जनता आपसे पलटकर सवाल पूछेगी ना कि साफ सफाई की व्यवस्था नहीं, विधायक जी ने क्यों नहीं की जनता को ये बात मालूम है। केजरीवाल के यहाँ भी यही हाल है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सीट छोड़ के भागना पड़ गया, ये हाल है। वोट किस पर पड़ेगा, प्रधानमंत्री के नाम पर या बीजेपी ने कुछ कामकाज किए हैं उसके आधार पर? नहीं, देखिए बीजेपी ने जो कामकाज किए हैं वो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ही किए हैं, के मार्गदर्शन पर ही किए हैं। अब ये दिल्ली दंगों की याद दिलाकर वोट मांगना पब्लिक के बीच, क्या आप लोग को लग रहा है ये? नहीं, देखिए हमने क्या याद दिलाई, याद उन्होंने दिलाई जिन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया। कि राहुल गांधी ने अपनी चुनाव सभा सीलमपुर से क्यों शुरू करी? अरविंद केजरीवाल जो है वो खाली पिछले 10 साल इमामों को पैसा क्यों देते रहे? तो अगर आप 10 साल ऐसी सरकार चलाओगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। जीत रहे हैं, आपको लग रहा है कि करावल नगर में भगवती की कृपा है, जनता और कार्यकर्ता साथ है, एक बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी जी को करावल नगर से देंगे। 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर कपिल मिश्रा 44,431 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर हैं। कपिल मिश्रा से बातचीत के बाद हम थोड़े आगे बढ़े। लोगों से मुद्दों पर बात करने से पहले करावल नगर के एक नाले ने हमारा ध्यान खींचा। करावल नगर के ई ब्लॉक में मैं आ चुकी हूं और जैसे जैसे गलियों से भीतर की तरफ आप दाखिल होंगे, इस तरह से गंदे बड़े बड़े नाले आपको दिखाई दे जाएंगे जहां से बदबू आ रही है। और गंदगी का अंबार कितना ज्यादा है इसको बताने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से काला पानी है जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं। आसपास आप यहाँ पर देखेंगे काफी ज्यादा रिहायशी बिल्डिंगें यहाँ पर, यानी कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इनकी साफ सफाई आखिर कैसे होगी, ये बड़ा सवाल इन गलियों में कायम है। हम बढ़ते हैं आगे। करावल नगर सीट की 80% जनता अवैध कॉलोनियों में रहती है। करावल नगर के लोग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इलाके में? ये रोड पे गंदगी, छेड़छाड़, सारी चीजें, सब बहुत माहौल खराब है। और बाहर मतलब शाम के टाइम बाहर तो निकलना है ही नहीं। ठीक, यहाँ पर इतना ज्यादा क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत क्राइम का। दिल्ली में तो कहते हैं महिलाएं सुरक्षित अपने आप को मानती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों ने बस हवा बना रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लोगों को साफ सफाई रखने का संदेश दे रहे हैं। उनके संदेश करावल नगर की गलियों में भी हैं, लेकिन उस पर अमल लोग कितना करते हैं और नगर निगम के सफाई कर्मी कितनी गंभीरता से लेते हैं, उसकी एक नजीर देखिए। खजूरी गली नंबर 21 में है, ये बोर्ड लगा हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान, कूड़ा डालना मना है, पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और ठीक नीचे आप देखेंगे तो यहीं पर कूड़े का ढेर किस तरह से पड़ा हुआ है। अलग अलग हिस्सों में जहां से आप गुजरते हुए चले जाएंगे, गंदगी जिस तरह की है, यकीनन उसने इस पूरे हिस्से को लेकर कई सवालों को जन्म दिया है। हम बढ़ते हैं आगे। करावल नगर में 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियां हैं। हर कॉलोनी का मुद्दा एक ही है। करावल नगर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार का? यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है मैडम, और क्राइम भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, करावल। किसका काम बोल रहा है यहाँ पे? तो जी काम तो दोनों में से किसी का नहीं बोल रहा। जनता के जहन में यहाँ का जो ओबीसी समाज है वो नाराज है। यहाँ की पार्टियों ने इसको सबको पूर्वांचल घोषित कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी समाज, सभी वर्ग रहते हैं और पूर्वांचल की तरफ से टिकट नहीं दिए गए। अपना ओबीसी समाज में एक गुर्जर समाज है जो बहुत भारी संख्या में यहाँ 42,000 वोटों को लेकर रहता है, और 31 तारीख को उन्होंने आह्वान किया है कि किसी एक कैंडिडेट को जिताएंगे। लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है करावल नगर। केजरीवाल की लहर में भी ये सीट बीजेपी के खाते में रही। मुद्दा यहाँ से बीजेपी निकलेगी, मुस्तफा से भी और करावल नगर से भी बीजेपी निकलेगी। पहले फर्स्ट टाइम वोटर हो? पहली बार वोट डालेंगे। किसके पक्ष में लग रहा है? आम आदमी पार्टी। अच्छा काम किया है? हाँ, सही काम कर रहे हैं। लगता है कि समीकरण पूर्णतः बिगड़ेगा और कुछ नहीं पता कि किस दिशा में यहाँ का जनमानस अपना वोट करे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है करावल नगर का? करावल नगर का सबसे बड़ा मुद्दा मैडम विकास का ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले 25 साल से यहाँ बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने इस क्षेत्र का नाश पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुद्दों को समझने के बाद हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि यहाँ किसकी हवा चल रही है, किस पार्टी का जोर लग रहा है। जोर तो दोनों ही पार्टी हैं। बीजेपी आम आदमी दोनों का ही लग रहा है, कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है कहीं। और अगर इन दोनों में से कोई एक की बात की जाए? आम आदमी पार्टी। करावल नगर से तो बीजेपी जीतती है ना? नहीं, यहाँ से जीते, लेकिन ज्यादा दबदबा आज अब उसी का है।
अच्छा, इस इलाके में भी उसका? हाँ जी। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी। दिल्ली चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले वो मुद्दों पर खुलकर नहीं बोलती थीं, लेकिन इस बार न सिर्फ अपनी समस्याएं बताती हैं, बल्कि सियासी पसंद पर भी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। आपके इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा सब सही है, थोड़ी वही कमजोरी है कि मतलब साफ सफाई सही होनी चाहिए एरिया में। अच्छा, कमल का फूल, झाड़ू या हाथ का पंजा? झाड़ू। हमें इसमें हमने जो पहले झाड़ू की दी थी केजरीवाल की। अच्छा, ये पूरी खजूरी की? हाँ पूरी। हमारी पसंद तो केजरीवाल भी है। बीजेपी। क्यों बीजेपी जीतेगी? अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम किए। कांग्रेस जब देश और दिल्ली में मजबूत थी, तब भी करावल नगर सीट पर जीत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के उदय के बाद कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर और खराब हो गई। करावल नगर में सबसे ज्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही है। लेकिन रेडर की इलेक्शन राइड के दौरान एक बुजुर्ग मिल गए। उन्होंने दावा किया कि इस बार तो कांग्रेस का ही जोर है। किस पार्टी का जोर लग रहा है? हम कांग्रेस पार्टी का लग रहा है। हाँ। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर 50.59% वोट मिले थे। आपका वोट शेयर 46% का था, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1.17% ही वोट आया था। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे कपिल मिश्रा को 60% वोट मिले थे और बीजेपी 34% पर थी। लेकिन इस बार हवा का रुख किधर है? दुकान पर बैठे इन लोगों से हमने सवाल पूछा। मौसम सर्द है, लेकिन हवा किसकी बह रही है? आपके इलाके में विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ जी। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। तो इस बार तीनों पार्टियां जोर लगा रही हैं विकास का, किसके दावे में दम दिखाई दे रहा है? किसी के पे दम दिखाई दे रहा, हम तो बीजेपी के ही थे। हम तो क्यों बीजेपी के? भाई ऐसे बीजेपी अपनी पसंद है, बीजेपी है जो है। हाँ जी। आप बताइए दादा, किसका है काम बोल रहा है? पता नहीं किसका बोला, हम तो झाड़ू को देते हैं वोट। आप झाड़ू को देते हैं? अच्छा, झाड़ू को ही देंगे। झाड़ू ने अच्छा काम किया है दिल्ली में, यहाँ तो हार जाते हैं। ना करे देंगे झाड़ू को। अच्छा, करे ना करे, क्या पसंद आ गया है झाड़ू में ऐसा? कुछ भी नहीं आ गया। कुछ भी नहीं तो भी पसंद है। आप बताइए। वही झाड़ू। झाड़ू क्यों सही है, मतलब झाड़ू के मतलब क्या काम नहीं हुआ उनके, उसके होते हुए सारे काम हुए हैं। हम तो बीजेपी। क्यों? ठीक है, और पार्टियों में बीजेपी फिर भी ठीक है। अच्छा, जब दोस्त आपस में बैठकर या आप लोग खेल खेलते हैं तो एक दूसरे को समझाते नहीं, तुम इस पार्टी को देना, तुम इस पार्टी को देना? अब भैया कहते देंगे, लेकिन करेंगे वो अपनी मन की। रेडर की इलेक्शन राइड से करावल नगर का जायजा लेने के दौरान लोगों से बातचीत में जो बड़े मुद्दे सामने आए, उनमें गंदगी, जल निकासी, ट्रैफिक जाम, मेडिकल सुविधाओं का अभाव, पीने की साफ पानी की कमी तो है ही, लेकिन 2020 के दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन का चुनाव लड़ना भी यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। ओवैसी अरविंद केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। जिस ताहिर हुसैन के वो कसीदे पढ़ रहे हैं, वो तो आम आदमी पार्टी का पार्षद था जिसने दंगे कराए, हत्याएं कराई। और ऐसे हत्यारों के साथ ओवैसी खड़े और ऐसी अपराधियों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े जो मौका में अपराधी बंद है। कोई ये कहेगा कि ताहिर हुसैन के ऊपर ऐसा इल्जाम है, तो क्या केजरीवाल के ऊपर शराब की पॉलिसी का इल्जाम नहीं है? बीजेपी में ऐसे कई लोग हैं जिन पर संगीन से संगीन इल्जामात हैं, मगर पूरे दिल्ली प्रदेश में सिर्फ 2 असेंबली सीट से मजलिस अपना उम्मीदवार उतारती है तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसी हिसाब से कहूँगा कि आप चुनावी मुद्दों पे विकास पे लड़िए। आप भी अगर आज धर्म का सहारा ले रहे हैं तो आप में और भारतीय जनता पार्टी में, या जिनके ऊपर आप उंगली उठाते हैं कि वो धर्म के सहारे राजनीति करते हैं, क्या अंतर है? ताहिर हुसैन का जिक्र उम्मीदवारी के बाद नामांकन से लेकर प्रचार तक करावल नगर की फिजाओं में है। जिस कपिल मिश्रा की बदौलत आम आदमी ने ये सीट एक बार जीती, अब उसी कपिल मिश्रा को हराना उसके सामने क्या बड़ी चुनौती रहेगी। करावल नगर दिल्ली का वो हिस्सा है जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है तो दूसरी तरफ खादर यमुना का इलाका। खादर नदी का वो हिस्सा होता है जहां पर बाढ़ का पानी आता है और फिर चला जाता है, लेकिन अपने पीछे उपजाऊ जमीन छोड़कर जाता है। अब सवाल बड़ा यह है कि करावल नगर भारतीय जनता पार्टी के लिए उपजाऊ जमीन बनी रहेगी या फिर इस बार बाढ़ का पानी यानी कि वोटर का पानी किसी और के लिए काम करेगा, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। अभी के लिए रेडर की इलेक्शन राइड में मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष उनियाल और आदित्य चौहान के साथ चित्रा त्रिपाठी, करावल नगर, दिल्ली, एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।